नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त एक दुखद खबर सामने आती हुई जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से सदानंद सिंह बीमार चल रहे थे, अस्पताल में इलाजरत थे। सगुना मोड़ स्थित क्यूरियस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनका निधन हुआ है गंभीर हालत में। पिछले कई दिनों से अस्पताल में सदानंद सिंह जो है वो भर्ती थे। नेताओं ने अस्पताल में उनसे जाकर मुलाकात की थी, जिसमें कांग्रेस हो, जेडीयू हो, तमाम दलों के नेताओं की तरफ से उनके हालचाल को जानने की कोशिश की गई। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाजरत सदानंद सिंह का निधन हो गया है। दुखद खबर इस वक्त सामने आती हुई जिसमें कांग्रेस ने अपने एक दिग्गज नेता को, एक वरिष्ठ नेता को खो दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। यह दुखद खबर इस वक्त सामने आती हुई पिछले कई दिनों से सदानंद सिंह अस्पताल में भर्ती थे। पटना के क्यूरियस अस्पताल, सगुना मोड़ पर यह अस्पताल स्थित है, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, सदानंद सिंह का निधन, दुखद खबर इस वक्त सामने आती हुई कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति के तौर पर इसे देखा जाएगा। निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुखद खबर है। वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे बिहार में और इतना लंबा राजनीतिक अनुभव उनका था और सार्वजनिक जीवन में मैं समझता हूँ आज की भी विधानसभा में 9 बार के विधायक रहे, शायद ही कोई नेता है। 2 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बिहार में, स्पीकर के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है और सार्वजनिक जीवन को भी बिहार में इससे बड़ा नुकसान हुआ है। कई मामलों में लोग उनसे राय लेते थे, उनके अनुभवों का, उनके दीर्घ राजनीतिक जीवन का। इससे मैं समझता हूँ ये बिहार के पब्लिक लाइफ के लिए भी बड़ी क्षति है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो है ही। एक तरह से वो हम लोग के लिए वट वृक्ष थे, जहाँ सभी लोग समाहित हो जाते थे। वो एक बड़े कद के नेता थे, इससे बड़ी क्षति हुई है। बिल्कुल। प्रेमचंद मिश्रा जी, चूंकि आपने भी उनके सानिध्य में बहुत कुछ राजनीति के तौर पर सीखा, समझा होगा, कोई ऐसी स्मृति जिसे आज आप साझा करना चाहें? जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो मैं उनके कमेटी महासचिव था। हाँ, तो निश्चित तौर पे बहुत कुछ सीखा है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता था। वो इंसाइक्लोपीडिया थे राजनीति के लिए। बिल्कुल। और राजनीति के तौर पर नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी प्रेमचंद मिश्रा जी मैं समझना और जानना चाहूंगी, जब बात सदानंद सिंह जैसे नेताओं की होती है, ऐसे नेताओं की जिनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सादगी के साथ रहना, लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़, सादगी से तो रहते ही थे। वो एक गार्जियन के रूप में थे, हमेशा उस रूप से उनका स्नेह मिलता था और इतना हंसमुख, मिलनसार, व्यवहार कुशल, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। देखिए, सदानंद सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि इन जैसा नेता और जिस तरीके से कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के तौर पर जिन्होंने कांग्रेस को बनाया, बिहार में कांग्रेस को एक पहचान दिलाई और तमाम दूसरे दलों में भी उनकी जो स्वीकार्यता थी, उनके अनुभवों को लोग लेते रहे थे। ऐसे में एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को इस वक्त हुआ है। और बीजेपी नेता प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, सदानंद सिंह का जाना राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर तो है ही, और ये भी माना जाए कि ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने हर पार्टी में अपनी एक अच्छी पकड़ रखी हो, पार्टी के तौर पर नहीं व्यक्तिगत तौर पर भी उन लोगों की स्वीकार्यता रही हो, एक बड़ा नुकसान है राजनीति में। जी देखिए, लंबे समय से और सबसे समय से विधानसभा में सदस्य के रूप में रहने वाले सदानंद सिंह का इस प्रकार से जाना अपने आप में जो है इसकी दूसरी बिहार की राजनीति में नहीं हो सकती है। सदानंद बाबू कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्वीकारता सभी दलों में थी, सभी लोग सम्मान करते थे उनका। इतने वरिष्ठ व्यक्ति थे और सबको साथ ले चलने की क्षमता थी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहा है। वो अपने आप में एक मिसाल रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने सबको जोड़ करके विधानसभा के अंदर में उन्होंने काम किया है,
ये आज भी लोग याद करते हैं। कर्मचारी लोग जो विधानसभा के हैं उनको इतना आज भी सम्मान करते थे कि जब जाते थे उनको पैर छू करके उनका प्रणाम करते थे, अभिवादन करते थे। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और इस प्रकार से उनका जाना अपूरणीय क्षति है। ये अपने आप में पूरे बिहार के लिए क्षति है और खास करके राजनीतिक क्षेत्र में जो है से बहुत बड़ी क्षति है सदानंद सिंह का निधन से। बिल्कुल प्रेमरंजन पटेल जी, चूंकि जिस तरीके की उनकी छवि रही, जितना मैंने उन्हें राजनीति के तौर पर देखा समझा, बड़ी सहज तौर पर उपलब्ध हो जाना, किसी के बीच आत्मीय तरीके से बातचीत करना, राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों के दिलों में जगह बनाने, ये एक खासियत उनकी नजर आती है। जी जी, एकदम निश्चित तौर मुझे जब चुनाव लड़ रहा था उन्होंने कहा था कि बहुत उर्वरा भूमि है और तुम छोड़ना नहीं, लोग परेशान करेंगे, लेकिन मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे संबंधी लोग हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मैं उन सबको कह दूंगा तुम्हारे जैसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए और मैं भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार था और उसके लिए इस प्रकार की बातें करना ये अपने आप में मिसाल था कि अच्छे लोगों को वो पसंद करते थे। वो दल की सीमाओं को तोड़ कर करके और राजनीति में अच्छे लोग अगर आए, अच्छे लोग आगे बढ़े तो इसको वो पूरा जो है से महत्व देते थे और उसका वो सम्मान भी करते थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दल से ऊपर सदानंद सिंह जी थे, उनका एक सम्मान था सभी लोगों में, सभी दलों के अंदर है, सभी समाज में, सभी वर्गों में उनकी स्वीकारता थी और उनको सब लोग सम्मान करते थे। भागलपुर के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है, अपने आप में एक मिसाल है। तो सदानंद बाबू का जो है से इस प्रकार से निधन जो है से बहुत बड़ी क्षति मैं समझता हूं कि राजनीतिक जीवन के लिए है, बिहार के लिए है, बिहार की राजनीति है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमरंजन पटेल जी अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो देखिए, भागलपुर को पहचान दिलाने में, भागलपुर को आगे बढ़ाने में सदानंद सिंह की भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, देखिए वरिष्ठता इसलिए नहीं कि उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया, इसलिए भी कि उन्होंने अपने व्यवहार कुशलता से, अपनी सोच से राजनीति में दलों की सीमाओं से आगे जाकर व्यक्तिगत तौर पर भी और विचारों के जरिए भी एक दूसरे के अंदर जगह बनाने की खासियत थी जो सदानंद सिंह के अंदर नजर आती थी और आज एक बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर इस वक्त सामने है। और हमारे साथ इस वक्त अजय आलोक जी जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी, सदानंद सिंह का दुखद निधन और ये खबर इस वक्त राजनीतिक तौर पर सबको परेशान जरूर कर रही होगी, क्योंकि सदानंद सिंह जैसे नेता जिनकी स्वीकार्यता हर पार्टी में, हर दल में और हर नेता के दिल में हो, यही उपलब्धि जो है हर राजनेता चाहता है। देखिए, सदानंद सिंह के जाने से सब कोई परेशान नहीं बल्कि सब कोई स्तब्ध और दुखी है। वो नेता कांग्रेस पार्टी के ताउम्र रहे, जीवन भर रहे, वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन इन सब से ऊपर उठ के उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण था जो सबको मोहित करता था। हम लोग सब कोई स्तब्ध हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति। अजय आलोक जी, व्यक्तिगत कोई अनुभव साझा आप करना चाहें जिसे आपने महसूस किया हो? चूंकि राजनीति में देखिए, भले राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हों, लेकिन जब मुलाकात होती है तो व्यक्तित्व काम करता है, उसका आचरण और व्यवहार काम करता है और वो एक दूसरे पर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आता है। आप कोई ऐसे स्मरण याद करना चाहें इस वक्त? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है कि टैलेंट और मेरिट को पहचानना, उसको प्रोत्साहन देना। जी, सदानंद बाबू में हमेशा ये खासियत शुरू से रही थी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य दलों के लोग। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ वो खुले मन से करते थे। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और चूंकि मैं उनको राजनीति से पहले पारिवारिक तौर पे जानता था, इसलिए हम लोग सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुझे लंबे समय से वे अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन इस तरह से जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी अपने स्मरणों को याद करने के लिए। और देखिए इस वक्त ये उपलब्धि जो है, ये खासियत जो है सदानंद सिंह के व्यक्तित्व की रही, जिसे लेकर सभी कह रहे हैं कि एक शख्स के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर किसी के अंदर की खासियत को वो बखूबी पहचानते थे, जानते थे और दलों से आगे जाकर उसको वो स्वीकार करते थे, उसे प्रोत्साहित करते थे। और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल की तरफ से इस वक्त इस खबर के सामने आने के बाद दुखी हैं, स्तब्ध हैं। सदानंद सिंह हालांकि काफी वक्त से बीमार चल रहे थे और आज उनके निधन का दुखद समाचार जो है सामने आया है, जिसमें आपको ये भी बताते चलें कि देखिए सदानंद सिंह का जो राजनीतिक सफर रहा है 2000 से लेकर 2005 तक, विधानसभा के अंदर उनके कार्यों को जरा याद कीजिए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 2010 से 2020 तक कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर भूमिका अदा की। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के रूप में उनकी गिनती होती है। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, सदानंद सिंह का निधन राजनीतिक तौर पर कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर आप इसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक जगत के लिए। और सदानंद बाबू सदैव इस विचारधारा के साथ रहे, लेकिन उनकी एक ऐसी पहचान थी, शख्सियत थी कि सब लोग सम्मान करते थे। और उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। और हम समझते हैं कि जो अपूर्णीय क्षति हुई है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और उनके अंदर जो योग्यता था, जो क्षमता थी, उसका लाभ बिहार को और कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को अभी और मिलता। हम लोगों को पूरा इतना उम्मीद नहीं था लोगों की इतनी जल्द वो हम लोगों के बीच से चले जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत संबंध उनसे रहा है। हम भी भागलपुर के हैं, तो हमारे अभिभावक के समान ही वो सदैव मार्गदर्शन करते रहते थे। और बहुत सारी यादें हैं जो अब सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी। लेकिन मृत्युंजय जी, एक राजनेता के तौर पर हालांकि उनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा और जिस तरीके से लगातार वो जीत हासिल करते रहे, कभी चुनाव क्षेत्र उन्होंने नहीं बदला। ये उनके खासियत भी कही जाए, लोगों के अंदर उनकी पकड़ कही जाए, उनका लोगों से जुड़ाव कहा जाए, क्योंकि राजनेता के तौर पर अगर एक ही क्षेत्र का चुनाव और बार बार वहां से जीत हासिल करना, ये लोगों के दिलों में वो बसते थे। निश्चित रूप से देखिए, भागलपुर ही नहीं, पूरे बिहार के लोग उनको अपना नेता मानते थे। और बिहार की राजनीति से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी उनका काफी प्रभाव था। खास करके कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से बात की जाए, चाहे अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, सबका उनको अनुभव रहा। और उन्होंने पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, विधानमंडल दल के नेता के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, पहले मंत्री के रूप में, जिस रूप में जो जिम्मेवारी उनको मिली, उसका उन्होंने जिम्मेवारी के साथ निर्वहन किया। और हमें लगता है कि अपने क्षेत्र में तो लोकप्रिय थे ही, लोगों के दिलों पर राज करते थे। उनके विरोधी भी उनके कायल थे, उनके व्यवहार मृदुभाषी, और जिस तरह का उनका स्वभाव रहा था, उससे सब लोग प्रभावित रहते थे और विरोधी भी उनके कायल थे। बिल्कुल, मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इस वक्त सदानंद सिंह, जिनका जाना राजनीतिक तौर पर भी नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर भी, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जिन्हें पास से सीखने और समझने का मौका मिला है, उनके लिए अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और कांग्रेस के लिए दिग्गज नेताओं के तौर पर ही नहीं, कांग्रेस को बिहार में एक पहचान और नाम दिलाने के तौर पर उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और खास रही। हमारे साथ इस वक्त सदानंद सिंह के सहयोगी शंभू पटेल जुड़ चुके हैं।
शंभू पटेल जी, एक अपूर्णीय क्षति सदानंद सिंह का जाना और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों के लिए तो है ही, उनसे जो करीब रहे, जिन्होंने उन्हें करीब से जाना, समझा और देखा है, उनके लिए भी एक दुखद खबर। हाँ, सदानंद सिंह जी, हेलो जी। हाँ, सदानंद सिंह जी 69 में एमएलए हो गए और जीवन भर कांग्रेस में रहे, 9 बार एमएलए रहे, जो उनका रिकॉर्ड है। और एक बार जब कांग्रेस टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय शेर छाप पर वो चुनाव जीते और शेर की तरह जिंदगी उन्होंने दिया है और कांग्रेस से कभी विरत नहीं हुए। अब स्पीकर थे, उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। पक्ष को लेकर कहीं उन्होंने पक्षपात नहीं किया। उस समय तत्कालीन सुशील कुमार मोदी थे, लेकिन सबको मिला जुला करके उन्होंने चला और चलाया। लेकिन अंत समय में 52 साल कांग्रेस में अपना जीवन गुजारने के बाद अंत काल में कांग्रेस उनका कोई सुध नहीं लिया, उनकी कोई सूचना नहीं ली और न कोई संवेदना व्यक्त किया। इसका हम शंभू पटेल जी, इसका दुख है, इसका मलाल है कि जिस कांग्रेस के लिए सदानंद सिंह ने सर्वस्व निछावर कर दिया हो, जिस कांग्रेस को उन्होंने स्थापित किया हो, अपने तजुर्बे से उन्होंने सींचा हो, पार्टी को खड़ा और बड़ा किया हो, वो कांग्रेस उन्हें अंत समय में भूल गई। हाँ, उस समय भूल गई, इसका तो हम लोग को मलाल ही है। कांग्रेस को उन्होंने सब कुछ दिया। कांग्रेस में जीवन 52 वर्ष का कोई साधारण कार्यकाल नहीं होता है। कांग्रेस ने टिकट काटा, उस समय भी कांग्रेस के साथ रहे, तो कांग्रेस का इस तरह का व्यवहार तो जरूर अशोभनीय और निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्मृतियों को, यादों को हमसे और दर्शकों से साझा करने के लिए। देखिए, सदानंद सिंह का व्यक्तित्व इतना खास रहा, कांग्रेस के लिए नहीं, हर दूसरी पार्टी जिसने सदानंद सिंह को देखा है, समझा है और उनके राजनीतिक अनुभवों से सीखकर कुछ करने की चाहत रखी है, वो सबके लिए आज दुखद क्षण जब सदानंद सिंह के निधन से जुड़ी खबर सामने आई। और इस वक्त लगातार राजनीतिक गलियारे से प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई, अपने अनुभवों को लोग साझा करते हुए, हम की तरफ से दानिश रिजवान ने भी सदानंद सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह जी के निधन की सूचना से निसंदेह पूरा बिहार स्तब्ध है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी उस दौरान जब हम अस्पताल में उनसे मिलने गए थे तो उस वक्त भी उन्हें बिहार के आम आवाम की चिंता थी। उनके निधन से पूरा बिहार शोककुल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो सदन के अध्यक्ष भी थे तो उस नाते भी वो तमाम सदस्यों की बातों को जिन तरीके से सुनते थे वो अद्वितीय था। सदानंद सिंह जी की कमी हमेशा खलेगी। बिहार ने आज अपना एक योद्धा खोया है जो बिहार के आम आवाम मजलूमों की बात करता था। खबर बेगूसराय से, जहां के कटिहार रेलखंड पर डाउन लाइन पर परिचालन अभी भी बाधित है। आपको बताते चले कि डाउन लाइन की सभी ट्रेनों को फिलहाल अप लाइन से परिचालित किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। आज मध्य रात्रि तक इसके ठीक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दरअसल साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया था और इस वजह से रेल परिचालन इस पर बाधित है। रेलवे ट्रैक ठीक कराने को लेकर लगातार इस वक्त कवायद की जा रही है। मजदूर दिन रात जुटे हुए हैं। रेलवे लाइन के नीचे जमीन खाली हो गई, जिससे पटरी क्षतिग्रस्त हुई है। आशंका ये जाहिर की जा रही है, चूंकि रेल ट्रैक के दोनों तरफ पानी जमा हो गया है। लगातार बारिश की वजह से यह हालात कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से मिट्टी में दरार आई और पटरी धंस गई। फिलहाल ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे इस खगड़िया संवाददाता दिग्विजय कुमार। बरौनी कटिहार रेलखंड का जो ये सरैया गांव है, वहां पर जो रेल ट्रैक है उसके नीचे से जो मिट्टी का धंसान जो शुरू हुआ है, जिसके कारण पिछले 36 घंटे से डाउन लाइन पर परिचालन बाधित है। और ये आपको हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जो कुछ दूर है वहाँ पर ही काम चल रहा है, क्योंकि ये जो पटरी देख रहे हैं उसके दोनों तरफ से जो बूढ़ी गंडक है उस बाढ़ का पानी आने के कारण जो है सो ये देख सकते हैं कि पूरा दोनों इलाका जो है पटरी का दोनों तरफ से पानी फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो ये मिट्टी धंसान का क्षेत्र है और जिसके कारण ये
जो सरैया गांव है वहां पर डाउन लाइन पर जो है सो ट्रैक के नीचे से जो मिट्टी घसका है, इसके कारण परिचालन यहाँ पर बाधित है। 200 से ज़्यादा मजदूर दिन रात वहाँ पर काम कर रहे हैं युद्ध स्तर पर। हमारे साथ रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर, उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, क्या पूरा जो है काम चल रहा है और क्या स्थिति है अभी? 36 घंटा से कम चल रहा है, 300 लेबर खट रहा है, मजदूर खट रहा है, और आज हो सकता है क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ था जो अपने मिट्टी धंस गई और कट गई, पानी में बह गई, जबकि पहले से भी वहाँ से बल्ला पैकिंग था, इसके कारण भी धंस गई बारिश के पानी बूढ़ी गंडक के पानी से। अच्छा, ये डाउन लाइन पूरा प्रचलन? जी, पूरा प्रचलन। कैसे रूट को डाइवर्ट किया गया पूरा? कहीं उधर सफदलपुर इधर से आती है पटना, उधर से सफदलपुर होते हुए निकलती है। जी। कितना अभी काम चल रहा है, कितना मजदूर है वहाँ पे? वहाँ 300 प्लस लेबर है, फिर मजदूर है। अच्छा जी। क्या लग रहा है कब तक जो है ये ट्रैक पूरा जो है आज हो जाएगा कंप्लीट? तो ये राजीव कुमार है जो रेलवे के कंट्रैक्टर हैं, जो पूरा यहाँ पर जो है जो मजदूर जो काम कर रहे हैं वहाँ पर वो उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो बताया जा रहा है कि जो युद्ध स्तर पर यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं और जो मिट्टी जो कटा है उसको भरने का यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो रेलवे ने जो कई ट्रेनों को जो परिचालन को रूट को डाइवर्ट किया है, कई जो पैसेंजर ट्रेनें उनको रद्द भी किया है। तो जो स्थिति अभी जो लग रहा है कि कुछ घंटों के बाद यहाँ से परिचालन फिर डाउन लाइन से परिचालन शुरू हो सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पटना नगर निगम के ग्रुप डी के कर्मचारी अपनी सेवा को नियमित करने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। पटना की सड़कों पर गंदगी का अंबार लग गया है, इससे लोग बेहद परेशान हैं। कर्मचारी नगर निगम के दफ्तर के बाहर टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम के दफ्तर के बाहर से हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी से पटना शहर का कचरा उठाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पे सड़क पे ये गाड़ी लगा हुआ है, यानी कि पटना शहर से कहीं भी कचरा नहीं उठाया जाता है। और इस वक्त सड़क पे जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं वो गाड़ी है जहाँ पे पटना के विभिन्न इलाकों में जाकर कचरे को उठाती है। लेकिन आज नगर निगम के ग्रुप घ के कर्मचारी स्ट्राइक पर है और इस वक्त हम पटना नगर निगम के कार्यालय के बाहर है, जहां पे कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जब तक इनके नौकरी को अस्थायी नहीं किया जाता है तब तक वो अपने स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। और जिसकी वजह से पटना शहर में कूड़े कचरे का मार लग गया है। क्या मांग है, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? हम लोग का सर मांग है, हम लोग 20 बरस से नगर निगम में काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जिनका भी 10 बरस हो गया है उनको अस्थायी किया जाए, और जब तक अस्थायी नहीं होता है समान काम समान वेतन के तौर पर 18,000 रुपया 21,000 रुपये का सर मांग है। अच्छा, कोई किसी अधिकारी ने आप लोग से बातचीत की है? नहीं, हम लोग से कोई अधिकारी बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अपना सब कोई पलरा झाड़ के भागना चाहता है। बार बार हम लोग हड़ताल करते हैं, हम लोग भी तबाह हो चुके हैं और सरकार भी तबाह हो चुकी है। नहीं तो हम लोग को मांग का कुछ मिलता है ना कुछ होता है, खाली आश्वासन खाली आश्वासन खाली आश्वासन। 2018 से लेकर 2021 तक खाली आश्वासन पर चल रहा है। 2 महीना 3 महीना करके हड़ताल टाला जा रहा है, फिर से हड़ताल वही होता है। हम लोग अभी ठान लिए हैं अनिश्चितकाल हड़ताल हो रहा है। समान काम का समान वेतन और दैनिक कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारी, यही 2 मांग है हम लोग के। तो देखिए, कर्मचारियों ने अपनी मांग को साफ कर दिया है और पूरे पटना में गंदगी का अंबार लग गया है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। नगर निगम कर्मचारी अगर स्ट्राइक रहा है तो पटना शहर की स्थिति और खराब हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया है तो इनके मांगों पर सरकार को बातचीत करना चाहिए और कोई जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि पटना शहर में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो उसकी स्थिति सुधरे। क्योंकि कई जगहों पे कचरा उठाने की जिम्मेवारी और शहर के साफ सफाई की जिम्मेवारी इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर टिका हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज